चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। अब बात करने वाले हैं आप इस वाले सेशन में, हम सेशन तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, इस वाले डिस्कशन में हम बात करेंगे अपने एक्सेप्शन की। तो सबसे पहले एक्सेप्शन को समझेंगे, एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इजीली गूगल आपको बता देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक भी बता देगी। हम प्रैक्टिकल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं एक्सेप्शन क्या है। हर वो चीज जो मेरा सिस्टम समझ ना पाए वो मेरे लिए एक्सेप्शन है। कोई भी बग है वो भी एक्सेप्शन है। कोई भी बिजनेस का कोई भी ऐसा लॉजिक है जिसको मैं एक्सेप्शन में ट्रीट करना चाहता हूं, भले ही वो बात सही क्यों ना हो, वो भी मेरे लिए एक्सेप्शन है। तो हर वो काम जिसे मैं अपने कोड में एक्सेप्शन के तरीके से ट्रीट करा दूं, वो मेरे लिए एक्सेप्शन। थोड़ा सा इसका जो डेफिनेशन है वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, PL SQL ट्रीट्स ऑल एरर्स, जितनी भी एरर्स हैं वो मेरी सारी एक्सेप्शन में आती हैं, दैट अकर्स इन एन अनोनिमस ब्लॉक प्रोसीजर और फंक्शन एज अ एक्सेप्शन। किसी के अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट इसने बोले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में कभी भी कोई भी एरर अगर आती है, हमने ऊपर भी कितनी सारी अभी डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन में जब कभी भी मेरे टोड पे भी जो पॉपअप आ रहा है वो PL SQL से ही आ रहा है, उसके इंजन से निकल के आ रहा है। कभी वो न्यूमेरिक वाली एरर बताता है, कभी वो कोई और एरर बताता है। तो जो भी एरर मेरे कोड में है, जो भी, भले ही वो कोड मेरा अनोनिमस ब्लॉक हो, प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, अगर वो मेरा एरर है तो वो मेरे लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। द एक्सेप्शन कैन हैव डिफरेंट कॉजेज सच एज कोडिंग। वही बात जो हमने अभी नॉर्मल टर्म में की कि एक्सेप्शन किसको बोल सकते हैं, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं, कोई मिस्टेक कर दिया उसको भी एक्सेप्शन बोल सकते हैं, कोई बग है उसको भी बोल सकते हैं, इवन हार्डवेयर फेलियर, इवन हार्डवेयर मतलब कोई हार्डवेयर भी अगर फेल हो गया है तो वो एक्सेप्शन भी मेरे PL SQL में लिखे होते हैं। सर्वर डाउन हो गया किसी रीजन से, नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया, वो एक्सेप्शन भी मेरे लिखे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन यही होते हैं जो इसने इस लाइन में बोल दिया है। इसके अलावा मैं बोल दूं कि जिनके पास 70 से ऊपर नंबर्स हैं वो पास हैं, लेकिन 70 से नीचे जो हैं वो मेरे लिए एक्सेप्शन है। मैं खुद से डिसाइड करूंगा, एक्सेप्शनली डिसाइड करूंगा कि किसको लेके जाना है, किसको लेके नहीं जाना है। तो 70 से नीचे जो भी है मेरे लिए एक्सेप्शन है। ये एक मैंने केस बना लिया खुद से। तो कोई भी बिजनेस का ऐसा सिनेरियो जिसको मुझे नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं करना है, एक्सेप्शन के तरीके से दिखाना है या ट्रीट करना है, कोई भी बिजनेस का लॉजिक 2+2 4 होता है, हमें पता है, बट अगर हम चाहें तो 2+2 4 को एक्सेप्शन में डाल सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंट्रोलिंग कंडीशन, कि अगर I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है और 2 और 2 करता हूं, अगर 4 आ रहा है तो मेरे लिए एक्सेप्शन है। भाई मैं तो 2 और 2 5 समझने वाला हूं। मेरे बिजनेस का लॉजिक ही ऐसा है, 2 और 2 5 है। 2 मेरे कस्टमर ने दिया, 2 मेरा कमीशन आया और 1 रुपये इंश्योरेंस को ले रहा हूँ, 5 रुपये ही मुझे चाहिए, मुझे 2+2 4 नहीं चाहिए। 4 मतलब मेरे को इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं दी, समझ रहे हो। तो किसी भी तरीके का लॉजिक आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन मोटा मोटी समझ में आ गया। एक्सेप्शन का सेशन बहुत बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर इस वाले सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन का सिंटेक्स समझते हैं। एक्सेप्शन का सिंटेक्स क्या होता है। एक्सेप्शन का सिंटेक्स होता है दोस्तों ये, बिगिन से लेके एंड के बीच में ही लिखा जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन सेक्शन जो होता है, एक्सेप्शन सेक्शन का मतलब है कि यहां पर खड़े होके बिगिन के अंदर आप बताओगे कि कौन सा एक्सेप्शन यूज करना है। नीचे देखो लाइन नंबर 187 से लेकर के 192 तक आपने लिखा है एक्सेप्शन व्हेन इवन, व्हेन E2, व्हेन अदर्स। मतलब लाइन नंबर 183 पर आप ये बताओगे कि कौन से वाले एक्सेप्शन को पकड़ना है आपको, ठीक है। अभी थ्योरेटिकली समझते हैं, जब कोड में दिखाऊंगा, जब करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर होता है एक्सेप्शन का एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, मतलब एग्जीक्यूट वो यहां से होता है। आप कह सकते हो कि फायर जो होता है, फायर
एक्सेप्शन कहां से फायर हुआ, कहां से टेक ऑफ हुआ, वो लोकेशन होती है बिगिन से एक्सेप्शन के बीच की। यहां पर, यहां से लेके बिगिन और एक्सेप्शन के बीच में ही आप लिख सकते हो कि आपको एक्सेप्शन को टेक ऑफ कराना भी है कि नहीं कराना है, आपको रेज करना भी है कि नहीं करना है, क्या करना है। वहां से टेक ऑफ तो करा दिया, रेज तो करा दिया, ट्रिगर तो करा दिया, कराना क्या है मैं यहां पर डिसाइड करूंगा कि अगर एक्सेप्शन E1 रेज हुआ है, फ्लाइट स्पाइस जेट अगर टेक ऑफ करी है, तो उसको लैंड करा करके किस वाले रनवे पे भेजना है। दूसरा यहां पे एक और एक्सेप्शन हो सकता है, अगर वो हुआ है किसी और एयरलाइंस का फ्लाइट मेरी टेक ऑफ हुई है, तो उसको कहां पे भेजना है, किस गेटवे पे, किस रनवे पे भेजना है, तो वो डिसाइड करता हूं मैं यहाँ एक्सेप्शन वाले सेक्शन पर। उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, तो यहां पे एक्सेप्शंस के साथ क्या होना है वो डिसाइड करते हैं। ऊपर डिसाइड करते हैं कि एक्सेप्शन को रेज करना भी है कि नहीं करना है, फ्लाइट को टेक ऑफ करना भी है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो रनवे की बात ही नहीं होगी, लेकिन अगर यहां से रेज कर रहे हैं तो उस रेज करने के बाद करना क्या है वो डिसाइड होता है मेरा यहां पर। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल की बात भी कर लेते हैं जब हमने इतनी बात कर ली है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे क्या कि एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं। भाई एक्सेप्शन अभी जितनी मैंने थ्योरी बताई है इसके हिसाब से सिंपल समझ में आ रहा है कि जो मेरा टोड या मेरा PL सीक्वल जो एरर के मैसेज देता है, इसका मतलब सिस्टम ने कोई लाइब्रेरी अपने पास बना के रखी हुई है जिसमें उसने डिसाइड किया हुआ है जब भी कोई एरर आती है तो उसका एक कोड आता है और उसका एक एरर आता है। ओरा करके एक कोड आता है, ओरा 1403 या कोई भी एक कोड आता है, उसके सामने एक एरर मैसेज आता है। मतलब सिस्टम के पास प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस की एक लिस्ट है। ठीक है, सिस्टम को जितनी जानकारी है या ओरेकल के पास जितने केसेस हैं उसके हिसाब से उसके पास नेम्ड एक्सेप्शन की एक लिस्ट है जिसको हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हम अननेम्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, अननेम्ड एक्सेप्शन, लेकिन इंटरनली हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। टर्म समझनी है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आगे। ठीक है, तो सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन दो तरीके के हो गए, एक हो गया नेम्ड जो ओरेकल बनाता है, दूसरा है अननेम्ड जो हम बना सकते हैं बट वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे मेरा सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन करता है। सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एक कोड आता है उसके साथ एक मैसेज आता है। ठीक है, फिर आते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये मैं बनाता हूं खुद से कि अगर मेरे को कहीं से पैसे आने हैं तो उसके साथ इंटरेस्ट की वैल्यू आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है, इंटरेस्ट की वैल्यू 0 है, तो मेरे लिए एक्सेप्शन है, मुझे उस पर कोई और कॉल लेना है। ठीक है, तो वो बोलता हूं मैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं, उनको लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको कुछ के एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, कुछ की लिस्ट भी दिखाऊंगा। तो जितने भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूं ये मेरे सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन है। जैसे अगर मैं सिस्टम को बोलूं, क्या बोलूं, एग्जाम्पल की बात भी कर लेते हैं छोटे से ही। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल वेयर EMPNO इक्वल टू 9999। कुछ है, कुछ नहीं है। क्वेरी चलाई है, ध्यान से समझो, क्वेरी चलाई है, कोई चैलेंज नहीं आया, एक मैसेज आया, क्या, नो रोज रिटर्न, नो रोज रिटर्न। ये क्योंकि सिंपल एसक्यूएल चलाई है, सिंपल एसक्यूएल। बट अगर मैं इसको यहां पे ऐसे कर दूं, कैसे, बिगिन, इसके बाद यहां पे मैं नाम ही निकाल लेता हूं, ई नेम, इनटू में निकाल लेता हूं क्या, वी नेम, और यहां पे एक वैल्यू निकलेगी और यहां पे लिख दूं क्या, एंड, और DBMS आउटपुट में लिख देता हूं जो भी मेरी वी नेम निकल के आ रहा है। ये मुझे पता है निकल के कुछ नहीं आ रहा है, ये मुझे पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं कि भाई देख लेते हैं, क्या पता गलती से कुछ निकल आए इसमें। ये लिया, ये चलाया, क्या आया मेरे पास, नो डेटा फाउंड। लाइन नंबर 221 पे देखो, 221 कोड क्या है, -1403। क्या है कोड का ऊपर मैसेज में, ओरा -01403, नो डेटा फाउंड।
ओरेकल ने खुद से डिसाइड किया हुआ है कि अगर इस तरीके के एरर्स आएंगी सिस्टम में तो उसकी लिस्ट मैं खुद से बना देता हूं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात हुई क्या कि मेरा एक यहां से एक्सेप्शन रेज हो गया, ये बात हुई ये वाली। ये इस पर करना क्या है, इस पर करना क्या है, तो इस पर मैं क्या करता हूं, इस पर मैं सिंपली लिखूंगा एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड। जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं वो लिखते ही रेड कलर के हो जाते हैं। प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जितने भी ओरेकल ने अपने पास यूज किए हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं। मैंने लिखा जब नो डेटा फाउंड हो तो भाई मेरा DBMS, अभी मैं केवल DBMS ही बता रहा हूँ, आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिख दे, क्या लिख दे, देयर इज नो रिकॉर्ड। ये लिख दिया। अब चला के देखते हैं अब भी कुछ हल होता है कि नहीं होता है। कोड चलाया, क्या दिक्कत आई, कुछ छोड़ दिया क्या हमने, देन नहीं लिखा। चला के देखते हैं, सेलेक्ट करके चला रहा हूं, चलाया, PL SQL सक्सेसफुली चल गया। यहां पे मैसेज आना चाहिए, क्या, देयर इज नो रिकॉर्ड फाउंड। कैसे किया, यहां पे हमें पता लग गया कि अगर कभी भी हमें पता नहीं होता एक्चुअली एक्सेप्शन कब आएगा। सेफर साइड और अच्छा डेवलपर हमेशा अपने बिगिन एंड के साथ में एक्सेप्शन लिखता है कि मेरा कोड किसी भी सिचुएशन में जाके फटे नहीं कभी भी। ठीक है, अगर मैं इस EV नेम पर कुछ काम कर रहा होता नीचे, लाइक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे ये कर रहा होता कि इफ V नेम इज इक्वल टू लाइक मनोज मेरा, देन मेरा कुछ अपडेट चल रहा होता, अपडेट EMP सेट कर दे सैलरी इक्वल टू 1 लाख कर दे, वेयर EMPNO इक्वल टू कुछ भी, कोई भी कंडीशन हो सकती है, और यहाँ पे एंड इफ हो रहा होता तो क्या होता, ये मेरा कभी चलता ही नहीं, कोड फेल हो जाता मेरा। ठीक है, तो अच्छा डेवलपर हमेशा एक्सेप्शन लिखता है कि भाई ये चलना मैंडेटरी पार्ट है, ये चलना मैंडेटरी पार्ट है, बट ये चलेगा कब, ये चलेगा तब जब V नेम में वैल्यू आएगी। लेकिन अगर V नेम में वैल्यू नहीं आई तो भाई मैंने एक्सेप्शन लिख लिया ना नीचे, इसी के लिए तो एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन हम लिखते हैं, और मैं लिखता हूं फिर कि अगर, देखो ये तो मैंने आपको प्रिंट करने के लिए दिखाया है, अब मैं लिखता हूं कि अगर नो डेटा फाउंड आए तो भैया ये अपडेट ना चले, अपडेट उल्टा चल जाए, क्या कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। कुछ भी आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हो एक्सेप्शन के अंदर भी, कि जब मेरा नो डेटा फाउंड आए तो मेरे को ये लाख रुपए सैलरी नहीं करनी, इसकी सैलरी 0 कर देनी है क्योंकि इसका डेटा नहीं है मेरे पास। तो किसी भी तरीके का कोई भी लॉजिक आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सेप्शन किस जगह पे जाके मेरा रेज होने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा नो डेटा फाउंड का एग्जांपल दिया है। लिस्ट पे गौर करते हैं एक बार, ये बिल्कुल लाइव मैंने आपको दिखाया किस तरीके से नो डेटा फाउंड या स्टैंडर्ड मेरा प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शन होते हैं वो रेज होते हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस की लिस्ट देखते हैं जिनसे हम अपने एग्जांपल में भी देखेंगे, जैसे नो डेटा फाउंड, वैल्यू नहीं आई, क्लियर। दूसरा एक्सेप्शन क्या हो सकता है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ अभी मैंने, और एक्सेप्शन को मैं कमेंट भी कर रहा हूँ सो दैट आपको दिखाई दे। क्या मैंने बोला है ये करके कि भाई क्योंकि अभी एक रिकॉर्ड आ रहा था इसलिए, अब मैंने पूरी टेबल लगा दिया, पूरी टेबल में 14 रिकॉर्ड है, और 14 रिकॉर्ड कभी भी मेरे इनटू क्लॉज में नहीं आएंगे। इनटू मेरा वर्क करता है हमेशा सिंगल रो के लिए, सिंगल रो के लिए ही काम करता है। वो बात अलग है मल्टीपल वैल्यूज के लिए काम करता है या पूरी की पूरी रो में जितने कॉलम्स हैं उनके लिए काम करता है, बट हाँ हमेशा सिंगल रो के लिए काम करता है। तो देखो इसमें कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, इसको चला के दिखाता हूं। क्या, फैच रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो कहाँ चला गया मेरा एक्सेप्शन, मेरा एक्सेप्शन मोर देन 1 रिटर्न वाली पे चला गया एक तरीके से। ठीक है, मैनी वैल्यूज आ रही है, मैनी रो रिटर्न होके आ रही है। वैल्यू एरर 0 डिवाइड बाई 0 जो है 1 को डिवाइड कर दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, इनके एग्जाम्पल में प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर क्या,
1 डिवाइड बाई 0। और अब इसको चला के देखते हैं क्या आता है। मुझे भी नहीं पता क्या निकलेगा, हाँ लेकिन इनके एग्जाम्पल मैंने अलग से लिखे हुए हैं आपके लिए। क्या डिवाइजर इज इक्वल टू 0 इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा, लॉजिकल नहीं है। तो ये मेरे कुछ प्री डिफाइंड ओरेकल के सीडेड एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस और भी हो सकते हैं, मैंने केवल यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिए, बहुत सारी लिस्ट होती है, उन पे लिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ में जो भी आपके सामने आते जाएंगे आप उन एक्सेप्शन को सीखते जाओगे, उनको फिक्स करना सीख भी जाओगे, ठीक है।